स्कूल फीस को लेकर हम बात कर रहे हैं सर। देखिए, मुद्दा मेन ये है कि ये हम इसको एक आर्थिक समस्या के रूप में देख रहे हैं कि जहाँ हमें पेरेंट्स को ये देखा जा रहा है कि वो पैसे नहीं देना चाहते, पर हम इसको एक सामाजिक समस्या के रूप में देख रहे हैं कि जहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आई हो कोरोना के रूप में और सारे व्यवसाय सब ठप हो चुके हों, वहाँ पे एक दूसरे की मदद करने का ये कॉन्सेप्ट है। हम उसको उस हिसाब से इसको मानते हैं एज एन पेरेंट के तौर पे कि एक दूसरे का सहयोग करना है। आज क्योंकि लोगों के व्यवसाय नहीं है, लोगों के नौकरी नहीं है, उनका रोज़गार नहीं है, तो क्यों नहीं स्कूल्स, क्योंकि जो एजुकेशन का एक्सपेंसेस है वो एक मेजर पार्ट है किसी भी हाउस होल्ड के एक्सपेंस का। कहावत भी है कि अगर आप सक्षम हैं तो दूसरों की मदद आपको करनी चाहिए। तो इस केस में ये देखा जाता है कि स्कूल सक्षम है। एक इसमें बहुत बड़ी बात आती है कि मध्यम वर्ग की बात हम करेंगे, इसमें जो फोकस करेंगे वो मध्यम वर्ग पे करेंगे, क्योंकि मध्यम वर्ग वो है जिसके पास अपना मकान तो है लेकिन वो मकान उसका नहीं है, जिसके पास अपनी गाड़ी तो है लेकिन वो गाड़ी उसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किस्तों पे है। तो एट द सेम टाइम उसको किस्त भी जमा करनी पड़ रही है, उसको उस एंड पे भी लड़ना पड़ रहा है कि जहाँ पे उसको जिस चीज़ को उसने खरीदा है उसको अपने पास बचाए रखने की कयावत भी उसको करनी है। पूछा पेरेंट तो पूछा कि फीस माफ़ करनी चाहिए या हाफ करनी चाहिए, तो माफ़ या देखिए, ना माफ़ ना हाफ। ऐसी स्थिति में अगर स्कूल फीस, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि स्कूल्स इस बात को मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उनके खर्चे इस टाइम स्टेबल हैं, और हमने जो बात रखी है अभिभावक की तरफ से वो ये रखी है कि 30% फीस हम देने को तैयार हैं। वजह है मात्र ये है कि 30% से जो हमारे शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, जो उनके परमानेंट स्टाफ हैं, चाहे वो माली है या ड्राइवर है या रिसेप्शनिस्ट है या और भी ऑफिस स्टाफ है, उनका वो एक्सपेंस उनसे वो निकाल सकते हैं। तो इसको हम एक लड़ाई के रूप में ना देखें। ये अभिभावक और स्कूलों की लड़ाई नहीं है, ये एक दूसरे के हाथ पकड़ के इस परेशानी से के दौर से निकलने की कयावत है। मैं इसको उस एंगल से देखता हूँ। ये मुख्य रूप से मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। देखिए, गरीब किसान है तो वो लाइन में लग के आपसे खाना भी ले लेता है। जो हाई क्लास है, बिजनेसमैन, वो अपने तरीके से सरकार की योजनाओं के थ्रू अपना काम चला लेता है। अभी आप देखिए जो MSMEs को सहयोग किया गया, या और जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको भी सरकार सपोर्ट कर रही है। लेकिन मध्यम वर्ग इन दोनों के बीच में पिसता भी उतना ही है, और पिसने के दौरान उसका ख्याल भी नहीं रखा जाता कि ये वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे करता है। पीछे रिपोर्ट से हमने पढ़ा था शायद 4.5 करोड़ के आसपास जो पेई है उनमें ये मध्यम वर्ग है जो अपना पे करता है। तो जिम्मेदारी अगर सही अच्छे वक्त में मध्यम वर्ग निभा रहा है तो बुरे वक्त में सरकार का दायित्व है कि उसके साथ आके खड़ा हो, और सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। एक आदेश आया था, क्योंकि अब व्हाट्सएप इतनी चीज़ें चलती हैं, क्या सही है क्या गलत है वो हम कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा आया और कई स्कूलों ने मांगा कि आप अपनी ITR रिटर्न्स दे दीजिए, आप हमें प्रूफ दीजिए कि भाई आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ 1 साल बहुत चैलेंजिंग है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो कहीं जॉब कर रहा है या वो कहीं अपना व्यवसाय कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हर तरफ मार्केट डाउन है। तो इसलिए इतना आंदोलन है, लोग आंदोलित हैं। आप देखिए हर जगह लोग आंदोलन भी, अब क्योंकि कोरोना का टाइम है और ये जो मध्यम वर्ग है जो सबसे ज़्यादा परेशान है, वो उतना ही जिम्मेदार व्यक्ति भी होता है। उसको ये पता है कि कोरोना के टाइम में अगर हम सड़कों पे उतरेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना को हम फैलाएंगे। उस जिम्मेदारी को देखते हुए आप देखें वो ट्विटर पे ट्रेंड कराता है, वो अपनी भावनाओं को, अपने कष्ट को ट्विटर के माध्यम से, बादल के हाथों से भेजूँ तुझको ये पैगाम, तो बादलों के हाथ से वो अपने कष्ट भी भेज रहा है। स्कूल मैनेजमेंट हो, सरकार हो, और मैं तो सरकार से चाहूँगा कि इस मुद्दे पे उनको प्रोएक्टिव रोल अपनाना चाहिए, बजाय कि पेरेंट्स रोएं तब सरकार सुने। मैं सोचता हूँ कि सरकार को पहले ही सुन लेना चाहिए और इसका लॉजिकल एनालिसिस करके जो भी बेस्ट है उस पर इनको निर्णय लेना चाहिए। और जब मकान मालिक से ये कहा गया कि आप अपना किराएदार से ना लें, जब वो एक व्यक्ति, छोटा सा व्यक्ति, समाज का एक अंग, जिसके अपने खुद के घर के खर्चे भी उसी किराए से चलते थे, जब वो उस किराए को माफ़ कर सकता है तो स्कूल्स क्यों नहीं
फीस में, हम तो माफ़ी की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि 30% फीस आप ले लें। तो क्यों नहीं स्कूल्स उस फीस की तरफ एक अपना हाथ बढ़ाते हैं और पेरेंट्स को एक ऐसा मार्ग दें जिससे आने वाले 5-7 महीनों में भी उनका भी जीवन थोड़ा सा उनके लिए सहूलियत हो जाए कि वो अपने खर्चों को चला सके। कलर कॉम्बिनेशन के बाद चेंज करके देखिए 2-3 ना, यूर लाइव नो। अच्छा ठीक है। मेरा नाम आलोक सिंह, आ रहा है आवाज? गुड, सॉरी फिर से भैया फिर से। ठीक है। क्यों प्रेम जी, ठीक बात है ना?